नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास आता है और यदुवंशियों की पूरी कथा सुनाता है। वो लोग बहुत दुखी होते हैं और दुखी होने के बाद वो वेद व्यास जी के पास जाते हैं। वेद व्यास जी उनको ये सलाह देते हैं कि अब आपका भी जाने का समय हो चुका है। तो वो सब वैराग्यवान होकर परीक्षित राजा को राजा बनाकर 5 पांडव और द्रौपदी ये सब लोग सदेह स्वर्ग की तरफ जाने के लिए प्रयाण करते हैं। इस पूरी चर्चा के बारे में महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में विस्तार से बात की गई है। अब जब वो चलते हैं हस्तिनापुर से, तब उनके साथ एक कुत्ता भी हुआ करता था जो सदैव उनके साथ यात्रा में रहता था। धीरे धीरे करके वो हिमालय में आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय के पश्चात सर्वप्रथम द्रौपदी की मृत्यु होती है और भीम युधिष्ठिर से ये पूछता है कि इस द्रौपदी ने पूरा जीवन सती की तरह व्यतीत किया, हम सब की सेवा की है, फिर भी उसका देह सर्वप्रथम क्यों गिरा। तब युधिष्ठिर ये जवाब देते हैं कि वैसे तो उसने सतियों जैसा ही जीवन जिया है, वैसे वो समान तरीके से हम सबको प्रेम करती थी वैसा दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वो अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करती थी। तो उसका जो व्यवहार था, आंतरिक व्यवहार, वह पक्षपात पूर्ण था, प्रेजुडाइज वाला था और इसी कारण वह सबसे प्रथम उसकी देह गिरी। अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि सदैव की देह गिर गई। अब भीम पूछता है कि सदैव तो सदैव ही शांत रहने वाला व्यक्ति था, वो तो निष्काम भाव से हम सबकी सेवा करता रहता था और हम जो कहते थे वही करता था, फिर उसकी देह हम सब पांडवों में सबसे प्रथम क्यों गिरी। तब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन सदैव को ऐसा वरदान था कि उसको त्रिकाल का ज्ञान हो जाता था। भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती थी और इसी कारण से मन ही मन वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता था। वो सलाह तो वैसे ही देता था जैसे कि वह निरअभिमानी है, लेकिन उसके मन के अंदर यह रहता था कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ क्योंकि मुझे सब पता है। अब कुछ समय के बाद नकुल की देह गिरती है। पूछने पर युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल को अपनी सुंदरता, फिजिकल अपीयरेंस का अभिमान था, इसीलिए वो गिरा। कुछ समय के पश्चात अब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कुत्ता ये 4 लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के पश्चात अब अर्जुन की देह गिरती है और भीम पूछता है कि अर्जुन, इसका क्या अवगुण था। और तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भले ही वो श्री कृष्ण का सखा था, वो श्री कृष्ण के साथ रहता था, लेकिन उसको अपनी सुरवीरता, करेज का बहुत अभिमान था, उसको अपनी उपलब्धियों का अहंकार था, प्राइड ऑफ एकम्प्लिशमेंट, और इसीलिए उसकी देह गिर रही है। अब तीनों, दैट मीन्स भीम, युधिष्ठिर और कुत्ता आगे जा रहे थे। कुछ समय के पश्चात अब भीम की देह लड़खड़ाती है और लड़खड़ाती देह के साथ भीम पूछते हैं कि मैं क्यों। और तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि तुझे तेरे बल का अभिमान है, 100 कौरवों को तूने अपने हाथों से मारा और इसी कारण से तेरा अहंकार जो पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। अब तू ये मानता है कि तेरे जितना महाबली कोई भी नहीं है और इसी अहंकार के कारण तू आज गिर रहा है। अब आखिर में कथा कहती है कि जाते जाते अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, युधिष्ठिर और कुत्ता। कुछ समय के पश्चात इंद्रदेव स्वयं अपने रथ में सवार होकर युधिष्ठिर को लेने आते हैं। तब युधिष्ठिर उस कुत्ते को दिखा के ये कहते हैं कि सर्वप्रथम इस कुत्ते को रथ में बैठाइए, फिर मैं आऊँगा। उस कुत्ते के सामने देखकर इंद्र ये कहते हैं कि स्वर्ग में सशरीर इस कुत्ते का आना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम नहीं ले जा सकते।
तब युधिष्ठिर ने ये कहा कि अगर वो कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि कुत्ता पहले से मेरे साथ है, जब से हमने यात्रा स्टार्ट की तब से वो मेरा साथी बनकर मेरे साथ चल रहा है, तो अब आखिरी क्षणों में मैं उसको नहीं छोड़ सकता। वो मेरा शरणागत है, तो उसको मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर कुत्ता स्वर्ग में नहीं आ सकता तो याद रहे मैं भी स्वर्ग में नहीं आऊँगा। इतना कहकर वो थोड़ा पीछे हट रहे थे, तभी कुत्ते के स्वरूप में रहे धर्मराजा प्रकट होते हैं और फिर युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। ये जो कथा है वो बड़ी ही मार्मिक और हमको जीवन के रहस्य को दिखाने वाली है। मृत्यु के बाद या हमारे अंत समय में ना ही हमारा रूप या शरीर हमारे साथ आता है, ना ही हमारी पतिव्रता या फिर हमारी जो आंतरिक शुद्धि थी वो भी हमारे साथ आती है, ना ही जो हमारी एकम्प्लिशमेंट थी, जो हमने उपलब्धियों को प्राप्त करी थी, वो भी हमारे साथ नहीं आती, ना ही जो हमारे सद्गुण वर्च्यूज़ थे वो भी हमारे साथ नहीं आते। एक ही चीज़ हमारे साथ आती है और वो है धर्म। सो धर्म ही मृत्यु के बाद हमारा सखा है। और इसी बारे में बात करते हुए वेद व्यास जी ने कई पुराणों में यह श्लोक दिया है। आप श्लोक देखें। धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थात जिस धन को अर्जित करने के लिए हम पूरे का पूरा जीवन लगा देते हैं, मृत्यु के बाद वह धन वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ज़मीन में गाड़ा होगा तो ज़मीन में रहेगा, बैंक में पड़ा होगा तो बैंक में रहेगा, लॉकर में होगा तो लॉकर में रहेगा, वॉलेट में होगा तो वॉलेट में रहेगा। सो धन जिसके लिए हम पूरे जीवन प्रयास करते हैं वो वहीं का वहीं रहता है। इतना ही नहीं, पशुधन जिसको कहते हैं या फिर मोड ऑफ कन्वेंस जिसको कहते हैं, हमारे व्हीकल्स जो हमें यात्रा करने में सहायभूत होते हैं, वह गैरेज में पड़े रहते हैं। जिस नारी को या फिर जिस यहाँ पर नारी को मेटाफोर की तरह देखा गया है, जिस नारी को हमने इतना सारा प्रेम दिया था, हम सबको पता है कि स्त्रियां स्मशान में भी नहीं जाती, तो जिस पत्नी को इतना प्रेम दिया था वो भी घर के द्वार तक ही साथ देती है। इतना ही नहीं, जिन मित्रों को हमने अपना समझा था, जिस सगे संबंधी को हमने अपना समझा था, वो भी स्मशान तक ही साथ देते हैं। इतना ही नहीं, जिस देह को हम अपना समझते हैं वह देह भी चिता तक ही साथ देती है। जैसे ही चिता पर लेटा जाता है और अग्नि प्रकट की जाती है, अपनी देह भी भस्म हो जाती है। तो फिर प्रश्न जगता है कि जब सब कुछ चला जाता है तो जीव के साथ रहता कौन है? तो शास्त्र कहता है कि जीव के साथ एक ही चीज़ रहती है और वो है उसके धर्म कार्य। और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कार्य करें ताकि मृत्यु के बाद हमें एक सखा हमारे साथ हो। मृत्यु के बाद का बैलेंस या मृत्यु के बाद का बैंक बैलेंस वह धर्म कार्य है। अब जब हमारा जीवन शेष है तब हम धर्म कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आगे की यात्रा हमारी अच्छी हो और आगे की यात्रा में जो सहायभूत है वैसे हमारा साथी, धर्म कर्म रूपी हमारा साथी सदैव हमें साथ देता रहे, सदैव हमें सुख देता रहे। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।